कि बड़े बड़े भाई हमारे बीच में अब नहीं रहने वाले हैं। DGX You know what's common between the weather and my ex? Both couldn't decide their mood. Weather का ये सीन है, धूप भी आ रही है, ठीक है, और काले बादल भी हो रखे हैं। मेरी एक्स में भी यही था, कोई चीज करने का मूड भी है बट मूड नहीं भी है, डिसीजन मेकर नहीं है भाई अच्छे वेदर और आपकी एक्स। ये बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, स्पेशली लड़के। लड़कियों के लिए पॉइंट ऐसे था नहीं, लड़कों के लिए था, ठीक है, क्योंकि हमें टॉलरेट करना पड़ता है इन चीजों। बट अदर देन दैट, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू रैंडम व्लॉग। होप यू आर गुड, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वी आर अप, वी गॉट अप अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बट just that कि our laziness was keeping us up। कि एडिटिंग ये वो, मतलब एडिटिंग में ही सारा टाइम लग गया लेजीनेस के। और 15K भी हो गए, टच वुड, भगवान की कृपा से 15K फॉलोअर्स हो गए भाई। ये जेन्युइनली लाइक मैं अगर डेड एस बताऊं ना, जेन्युइनली ये मुकाम अचीव करने के लिए मेरे को 2020 से 23 हो गए, 3 साल लग गए, 3 साल 15K करने में। जबकि आज की डेट में अगर मैं बहुत पहले कुछ मेसअप्स नहीं करता तो मेरे 100K 200K होने चाहिए थे आज की डेट में, मजाक से हट के। क्योंकि एक टाइम पे जो मेरी एक्सट्रीम रीच गई थी ना, और उस एक्सट्रीम रीच को अगर मैं कांस्टेंट रखता तो भाई मैं अच्छे खासे नंबर पे होता। बट मैंने उस एक्सट्रीम रीच के बीच में बहुत फालतू के मेसअप मार दिए। बट कोई बात नहीं, ये हो रहा है फाइनली भाई, ग्रोइंग अगेन। थर्ड में दीदी एमी, बताओ दीदी को एमी की क्लास ही नहीं पता। I'm genuinely happy कि हम ग्रो कर रहे हैं भाई, मेहनत रंग ला रही है अपनी धीरे धीरे, जो अच्छी बात है। इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी इमोशनल कि भाई हमने कभी मतलब गिव अप नहीं करा यार, ईमानदार रहे हम अपनी साइड से, अपनी मेहनत पे ईमानदार रहे। नया कंटेंट बनाया, रोज नया कंटेंट डाला, एक नंबर पे बहुत लंबे टाइम तक स्टक भी रहे हम, लेकिन हमने कभी भी गिव अप नहीं करा। हम टस से मस नहीं हुए। एक टाइम था जब एकदम एक्सट्रीम रीच वापसी आ रही थी, तब हमने 7 या 8K फॉलोअर्स टच करे थे, फिर वहां से एकदम से डाउनफॉल चालू हो गया। फिर वो 1 साल तक कुछ रीच नहीं, 1 साल बाद थोड़ी सी रीच वापसी आई थी बीच में, तब हमारे 11.9 हो गए थे 11.7 से, फिर वो गिर के 11.8 पे हो गए, फिर अब उठ के सीधा 15 हो गए। एंड आई होप भाई अब देयर इज नो लुकिंग बैक फ्रॉम हेयर। प्लीज भगवान जी इतनी कृपा रखें, अपनी मेहनत इतनी रहे, आप लोगों का प्यार इतना रहे, बस सपोर्ट कांस्टेंट रहे। जो गलतियां हो गई पहले वो हो गई, उन पे मिट्टी पाओ। जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उन पे ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अच्छा है हम सबके लिए। आपने देखा है स्टार्टिंग से मैंने कितनी मेहनत करी है, चाहे अपना ब्लॉगिंग हो, 2 साल ब्लॉगिंग करते हुए हो गए, उससे 1 साल पहले से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मतलब 3 साल से मैं इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हूँ, ठीक है। और आपने देखा है, आपने 2 साल से मेरे को देखा, और जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम के टाइम से देखा हुआ है उनको पता ही है, मतलब मोस्टली मेरी ऑडियंस इधर की इंस्टाग्राम की है, को यही पता है मैं कब से मैं कर रहा हूँ ये, और मैंने कितना कंसिस्टेंसी के साथ करा। मैंने कभी गिव अप नहीं मारा इन चीजों पे। That's what I feel कि मैं डिजर्व तो करता हूँ आप ग्रोथ, जेन्युइनली, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे मैंने उस इंटेंशन से यूट्यूब नहीं चालू करा था, बट अब इतनी मेहनत करने के बाद मैं थोड़ी ग्रोथ तो मैं मतलब जेन्युइनली क्या बोलते हैं डिजर्व करता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। अब तो मैं डिजर्व करता हूँ, मतलब कुछ भी हो, चाहे मेरे को चाहिए भी नहीं तब भी एक बार वो डिजर्व करता ही हूँ, जो मेरे को फील है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है। और वो शायद आपको भी लगता होगा यार कि हाँ ये 2 साल से कर रहा है नॉन स्टॉप, उसने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया, चाहे व्लॉगिंग हो चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, तो ये ग्रोथ तो डिजर्व करता ही है। मेरे को लगता है आप लोगों का भी यही माइंडसेट होगा, ये थॉट प्रोसेस होगा। मतलब मेरा दिन कितना भी नेगेटिव जा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन मैं कितने भी मतलब अपने वर्स्ट डेज में जा रहा होता हूँ, कितना ही बुरा हो रहा होता है मेरे साथ, मेरे दिन कितने भी बहुत हद से ज्यादा खराब हुए हैं बीच में, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने तब भी व्लॉग डाला। तो ये होता है भाई ऑडियंस को, आप जब ऑडियंस को प्रायोरिटी बनाते हो अपनी, और उनको मतलब सीरियस लेते हो, चाहे आपको नंबर गेम नहीं करना होता, बट तब भी आप एक बार को ऑडियंस को सीरियस लेते हो, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, तो आप उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम अ पब्लिक एंटरटेनर। तो मेरी जॉब है आप लोगों को एंटरटेन करना। चलो अब ज्यादा ईमो शीमो वाली टॉक्स नहीं करते। तो रूम में पता नहीं हर 2 दिन में स्प्रे मारना पड़ता, तो बताऊं उस दिन मैंने ऐसे मार रहा था, मेरे मुंह पे फट करके पूरा ये एयर फ्रेशनर आया और लेमन एंड ऑरेंज ब्लॉसम का पूरा मुंह पे। मैंने शिट भाई ये क्या सीन है, ये आगे से नहीं निकल रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रही है, अलग ही चलता है 90 डिग्री पे। एंड एज पर द यूजुअल रूटीन हम नीचे उतरते हुए आफ्टर ब्लॉग की एडिटिंग। क्यों पता नहीं, आजकल ट्यूशन भी नहीं गया हूँ भाई मैं, मेरे को जाना है, मेरे को पढ़ना है, सब करना है, बट इट्स जस्ट पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। कल पेपर है मेरा साइकोलॉजी का, मैंने इतने लीनियंसी में निकाल दिया इसे, अब देखते कैसे करूंगा। मैं आज जाऊंगा ट्यूशन, आज फटाफट जो मैथ्स रिविजन होगा ना, मैथ्स रिवाइज कर लूंगा पूरा अच्छे से, जिससे कल पेपर में लिख तो आऊँ, कुछ लिखने लायक तो रहूँ, क्योंकि कुछ लिखने लायक ही नहीं रहूँगा तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का इतनी अच्छी स्पीड से, जब कुछ लिखने लायक ही नहीं। मतलब स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वैसे घर आके कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्कुल ही मन नहीं करता, आलस में मर जाता हूँ मैं। वो ये ना टाइमिंग का सीन हो जाता, थोड़ा टाइमिंग का सीन ना होना तो सब सॉर्ट रहा है। कैसा है ना, मेरी ट्यूशन होती है 3:30 बजे, ठीक है, और मेरे को नींद चालू होती है होना 2:30 बजे के करीब। मेरे को पहले रिमाइंड करा था भाई 3:30 बजे तेरे को ट्यूशन आना, उसके बाद इधर जाना है वो जाना, मतलब मेरे को पहले रिमाइंडर था जो 2-3 चीज़ें होती है ट्यूशन के बाद, जिम एंड ऑल। अब ये रिमाइंडर
मेरे को रहता हाँ भाई हाँ, लेकिन उस समय मेरे को नींद पर कंट्रोल नहीं रहता और पता नहीं समहाउ मैं उस समय मम्मी पापा के कमरे में होता जिधर बहुत बढ़िया नींद आती है, वो डायरेक्शन के चक्कर में मेरे को अपने कमरे में इतनी आसानी से नींद नहीं आती, इतनी आसानी से उनके रूम में नींद आ जाती है। इट्स समथिंग अबाउट द डायरेक्शन एंड ऑल। दैट्स व्हाई आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्टे इन ड्राइंग रूम और इधर इन माय रूम ड्यूरिंग दिस टाइम कि एटलीस्ट आज तो ट्यूशन चले जाऊँ। बेशक गाली खाऊंगा ट्यूशन जाके आंटी, बट चले तो जाऊँ भाई। बहुत मैसअप हो रहा है भाई, ट्यूशन नहीं जा रहा तो बहुत नुकसान हो रहा है मेरे पढ़ाई का। घर पे लग रहा है सबको मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं जा रहा हूँ। मैं पौने कुछ घंटे से लाइव हूँ, उसमें लाइव में रेडी हो गया मैं ट्यूशन और जिम के लिए। नाउ वी आर लीविंग फॉर ट्यूशन, इट्स 3:30। फटाफट ट्यूशन जाते हैं। पहले तो स्कूटी उठाने के लिए अपने उस वाले टावर जाना होगा, नानी जी वाले टावर से स्कूटी उठाओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन से डायरेक्ट शिवम को लेके जिम जाओ। ये सारी चीजें हैं करने को, इसलिए मैंने क्रेटीन पहले पी लिया। ऑल्दो मेरे को जिम से पहले पीना चाहिए था, बट जिम से बहुत देर पहले ही पी लिया। आई होप असर खत्म ना हो या असर चालू ही ना हो। वैसे चालू भी नहीं होगा ना खत्म होगा जब तक मैं जो वेट नहीं उठाता, कुछ नहीं करता हूँ। गर्मी बहुत लग रही है, मैंने जैकेट डाली। वैसे वेंटिलेशन वाली जैकेट है, इसमें देखो ये एयर होल्स हैं तो इससे वेंटिलेशन रहेगी, बट स्टिल अंदर सैंड है। आज बैक एंड बाइसेप करेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, मतलब क्लीन शिट कर देंगे भाई आज तो। कल हमने कार्डियो करा, आज बैक एंड बाइसेप्स चालू कर सकते। ओहो फाड़ देंगे भाई आज का वर्कआउट तो। और कोई देख के कह सकता है जैकेट और ये जो लोअर है एक्चुअल में ये सेट है, ये पूरा एक सेट था जो मैंने लिया था, लेकिन कभी मैंने इनको साथ नहीं पहना। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द सेकंड टाइम, इफ आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, बट फॉर द फर्स्ट और द सेकंड टाइम आई एम वेयरिंग दिस टुगेदर। कॉम्बिनेशन लुक्स फायर तो ये ऑफ बेजी व्हाइट एंड बेज, गुड कलर कॉम्बिनेशन। एमी भी आ गई थी बट मैं लाइव था उस समय। जूतों के लेसेस को कितना भी टाइट बांध लो, ये खुल तो साले जा ही देते हैं हमेशा। बड़े बड़े गंदे होते हैं भाई जूतों के लेसेस, हमेशा खुल जाएंगे। चलते चलते खुल गए अपने आप। तुम्हें बांधा है डेडिकेशन से, मतलब मेरे को ये, मैं ऑनेस्टली लेता हूँ डीकैथलॉन से आज तक मैंने जो भी जूता लिया है ना 2000 रुपए का, भाई उसके लेसेस एक बार बांध दिए तो बांध दिए, उसके दोबारा खुलते नहीं है वो। खुद से खोलोगे तो ही खुलेंगे, वरना नहीं खुलते। वो बंद गए तो बंद गए। और उसके अलावा कोई भी ब्रांड के मैंने आज तक जो भी जूते लिए उसके लेसेस 4 कदम चले नहीं कि लेसेस खुल गए। डीकैथलॉन वाले आज तक मेरे वो जूते देख लो, लेसेस के लेसेस ऐसे बंदे हुए मिलते हैं और सेम टाइटनेस रहती है, इधर की उधर हल्की सी भी नहीं फर्क आता टाइटनेस में। ऐसे जूते होने चाहिए भाई, ये होता है जूतों का रुतबा, ये होता है रोला। मेरे को दिल्ली वाले लोगों की स्नैपचैट पे स्नैप आई है, उधर हो रही है बारिश, इधर धूप भी है, काले बादल भी है, ठीक है। ऊपर देखो तो मतलब आपको हल्के हल्के काले बादल भी दिखेंगे, धूप भी मिलेगी, लेकिन धूप छुपी हुई सी मिलेगी हल्की। पता नहीं भाई क्या सीन है। वैसे यार मेरे को रियलाइज हुआ बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया, बहुत सारे महीनों से पोस्ट क्रेडिट नहीं डाला यार किसी भी व्लॉग में। करते हैं पोस्ट क्रेडिट का भी कुछ जुगाड़ करते हैं, वो ऐसा कंटेंट होता है पोस्ट क्रेडिट वाला, बट मन से ही उठ गया पोस्ट क्रेडिट डालते हैं यार, वो भी इंटरेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि लोग वेट करते थे पोस्ट क्रेडिट के लिए हर व्लॉग में, मेरे को पता है। अब वो आता ही नहीं पोस्ट क्रेडिट, डायरेक्ट एंड होता है। और आजकल इम्प्रॉम्प्ट वो एंडिंग हो रही है, तो वो भी करना है, इनअप्रोप्रिएट एंडिंग का भी सीन सॉर्ट करना है। करते हैं भाई, नेक्स्ट व्लॉग या इसी व्लॉग में मैं रिमाइंड कर दूंगा, अगर पोस्ट क्रेडिट होगा तो कर देंगे एक बार को रिमाइंड। आई एम नॉट श्योर इसमें हो ना हो, बट नेक्स्ट व्लॉग से पक्का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट व्लॉग में तो मैं कंफर्मेशन दे दूंगा, बट इस व्लॉग में आपको मैं पहले बताता हूँ शायद हो सकता है पोस्ट क्रेडिट। तो अगर एंडिंग के बाद अगर ब्लैक स्क्रीन आए, प्लेन ब्लैक स्क्रीन, तो मतलब समझ लेंगे अपना पोस्ट क्रेडिट है शॉर्ट्स। अभी ट्यूशन में मेरे साथ एक सीन हो गया भाई, ये अंगूठे के अंदर अगर हल्का सा डॉट दिख रहा हो तो एक्चुअली कंपास होता है ना, वो जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स का कंपास। मैं कुछ कर रहा था, फट करके इतनी बड़ी सुई खींच के बाहर निकाली, वो पूरी खून में निकली। फिर साइक्लोन के अंदर उंगली डाली, अब टेटनस का इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। पहले जिम जाने से पहले फिर टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। वी डोंट वांट एनी ट्रबल ऑन अस। और कल है म्यूजिक का पेपर तो पढ़ लिया है, एकदम फुल पैक रिविजन मार लीजिएगा। वैसे कोपा नहीं था, म्यूजिक का था, तो म्यूजिक की तो राग आगे होता है, तो हिंदी है, फुल बैक रिवीजन मार लिया अपन ने। नाउ लेट्स लीव, पहले जाते हैं मेडिकल स्टोर, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर देखते हैं आगे। फिर आगे क्या, फिर तो जिम जाना ही है भाई। लेकिन सही हो गया, ये दिखाने अंगूठा दिखाने लायक कि बचाओ मैं। मास्टर जी टेटनस का इंजेक्शन लगा दो जरा, वो कंपास आर पार हो गया उंगली के। कंपास ना लोहे वाला, आर पार हो गया उंगली के। अरे वो लड़के का था, पेंसिल में घोक रहा था, वो गलती से आर पार हो गया मेरे, घुसेगी मेरे हाथ में। स्टेरॉइड भी लगा दोगे? लेके आऊँ अब, लगा दोगे? साइकिल चला दोगे मेरी स्टेरॉइड की? स्टेरॉइड लग रहा। अब अगर 1 महीने के अंदर अगर बॉडी बन गई ना, तो भैया ने स्टेरॉइड लगा दिया मेरे को, इसका मतलब ये ऊपर तानी पड़ेगी। भैया तो बॉडी रिवील करा के ही रहेंगे फिर। आ रही आंटी उंटी आके इम्प्रेसिव हो, बॉडी पे ऐसी है। अरे यार फंस गई, इतनी बॉडी बना रखी, टाइट हो रखी है। लो अच्छा यहाँ लगेगा, ओए होए बाइसेप की पीक बनेगी आज। सो करना आज ओ बेटे, दबा दूं यार? ये इतना हैवी क्यों होता है, ये मतलब भारी भारी क्यों लगता है फिटनेस का? अब मेरे को भी जाके बैक और बाइसेप मारना, वो कर सकता हूँ मैं? नहीं
हो जाएगा ना बस, मजे आ गए। हाँ 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 हाँ, गंदू गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा। जाओ जाओ। बहुत देर हो गई जिम से आए हुए, नानी जी क्या बैठे हुए थे। जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट समोसे खा लिए। वाओ व्हाट अ डाइट मैन, मतलब दाद देनी पड़ेगी मेरे को अपनी डाइट की। एंड दिस एंगल इज गुड। बस कुछ दिन की बात है, फिर ये एंगल पे ही अब डेली ब्लॉग हुआ करेंगे, ऑलमोस्ट एवरीडे। भी हम पे कार हुआ करेगी तो ऑलमोस्ट हर इसी एंगल पे हुआ करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए यही है कि मतलब जस्ट सोसाइटी के लिए जब मेन रोड्स पे जाया करेंगे तब की बात अलग है ना। लेकिन मैं ध्यान नहीं हटाऊंगा, बेशक सोसाइटी में हूँ मैं, बट ध्यान इज ऑन द रोड पीपल। बच्चे पागल हो गए हैं क्या, रेस लगा रहे हैं। देखना बच्चों को, ये देखे ना वो साइकिल पे जाते मेरे से रेस लगा रहे हैं बाबले बच्चे। लगाएगा रेस, डालू स्पोर्ट्स मोड में। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। सॉक्स दोनों सेम ब्रांड की हैं, बस ये न्यूअर वर्जन है, ओल्डर वर्जन है। कलर सेम, ब्रांड सेम, कोऑर्डिनेट सेम, जो सॉक्स पे साइज सेम, बस ये आगे का ये फर्क है। इधर कालिन जी इधर लिखा हुआ है और इधर लोगो बना हुआ है। दैट्स इट। और नहा लिए हम। नहीं भी 1 घंटे बाद है जिम से आने के बाद, घर आ गए, बहुत देर हुई, सो गए थे हम 1 घंटे के लिए। हमने पावर नैप मार ली थी। अलेक्सा दिख गया सांप? मुझे सांप भाग नहीं, इससे बड़ा सांप हमने आज तक देखा है। वो है ना पार्क वाली साइड जहाँ पे ज्यादा झाड़ियाँ होती है, और वहाँ पे सांप था। एक पीठ उसकी थी रेड और बाकी येलो। कौन सी ब्रीड है मेरे को ही बता, मेरे को नहीं समझ में आया। सैंड पाइपर हो सकता है, पाइथन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। लाल पीठ और पीले रंग का सांप कौन सा? सैंड वही होता है ना, मिट्टी वाला जिसका सैंड। ग्रीन कलर का। भैया को बता, भैया बताएंगे, मंगल भैया को डिटेल्स बता। दोस्तों बहुत ही भारी दिल के साथ हमें बताना पड़ रहा है, बड़े भाई हमारे बीच में अब नहीं रहने वाले हैं। वो हमें बहुत जल्द छोड़ के जाने वाले। कितना नेगेटिव लग रहा है ना ये बोलते हुए। बनारस कितनी दूर है यहाँ से? बड़े भाई वो तो चौधरी साहब की सोसाइटी है। इट्स लाइक 5 मिनट्स हार्डली। 5 मिनट्स है। स्कूटी से मेरे साथ चलो, 5 मिनट में पहुंचा दूंगा। जिंदा पहुंचना है 8 to 9 मिनट्स मैक्स। और मोटा अगर हल्का ट्रैफिक मिला 10 मिनट्स। चौधरी साहब से हमारा मतलब है लक्ष्य चौधरी। बट बड़े भाई हमारे बीच में नहीं रहने वाले हैं, जैसे मैं भी आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगा, मतलब इस सोसाइटी के लोगों के बीच में नहीं रहूँगा। क्या होगा अगर मैं आपसे पहले चला गया आपका मेरे बिना? कैसे सर्वाइव करोगे? क्यूटीज लेकिन दिखती नहीं ना, अभी तो वही कंप्लेंट हो रही थी। अभी मेरे को बड़े भाई के लिए बहुत सोहनी क्यूटी दिखी थी, बट बड़े भाई उस समय कॉल नहीं उठाया उन्होंने। क्या फायदा इस फिजिक का जब कॉल ही नहीं उठाना टाइम पे। गाय की तरह कहा जा रहा है भैया, आंटी है वो यार, है ना। हम ब्लॉग के द्वारा हम इतने डेस्परेट और इतने वो अजीब, वो क्या बोलते हैं, अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम इतने डेस्परेट और वो दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, अरे पी से परवट दिख रहे हैं बहुत तगड़े लेवल के, विच इज रॉन्ग। ये आजकल के बच्चे, ये 10-10 साल के बच्चे, फैजलपुरिया के बच्चे, बोर, यादव ब्रांड, ये सब चलाते जा रहे हैं। इनके घर वालों को बताओ ऐसे गाने नहीं सुनाने इनको। तो ये आपको 10 साल की उम्र में फोन मिल गया था, मेरे को नहीं मिला। नहीं भैया, 3rd क्लास में हम कितने साल के होते हैं? मेरी 3rd क्लास थी, रुको, मेरी 3rd क्लास थी 2013 में। 2013 में मेरी 3rd क्लास थी। मैं 2005 की पैदाइश हूँ, तो मेरे को किसी हक से बोलना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को 3rd में मिला था, क्योंकि मैं घर पे अकेला रहता था, एज मम्मी पापा वर्किंग थे दोनों। थोड़ा नॉस्टैल्जिया खेल रहे, तो भाई नॉस्टैल्जिया में जीते हैं। चटर पटर। आज तक मैंने जिंदगी में कभी मैजिक पॉप्स नहीं बोला, मैंने हमेशा ने चटर पटर ही बोला। कौन सा सांप था वो? हाँ मैं बताऊं, अमायरा घई। आपने सांप देखा? आप स्नैप नहीं, आप तो रैट हो। स्नैप बोल रहा हूँ, स्नेक। सांप और स्नेक को मिक्स करके स्नैप। आपने सांप देखा? हाँ स्नैप, मैंने सांप देखा अभी? मैंने सांप नहीं देखा, आपने देखा? हाँ। कितना बड़ा था? हाँ? कितनी गोरी लग रही है। हाँ वो गोरी कैसे लग रही है इतनी? क्या करा है? कुछ नहीं। अच्छा ये तो बता, फिर सांप से मिली, हेलो हेलो करा? आपकी मतलब आपके भाई बहन है ना वो? तुम भी वही हो? नहीं मैं नहीं हूँ, ये इसके दूसरे भाई बहन, दूसरी प्रजाति वाले जो तले वाले में इसको मिले थे, तले वाले आपके। एक गुड लाइफ सेशन भी हो गया, उसमें से एक रील का कंटेंट जो निकालना होगा वो भी अभी एडिट कर लेंगे भाई, या फिर स्कूल से आके एडिट कर लेंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन वैसे ब्लॉग अभी एडिट करेंगे, उस दिन वाला बहाना नहीं चल सकता। कल स्कूल जाना ही है, कल वैसे एग्जाम है, तो अभी ब्लॉग फटाफट एडिट करते, इसलिए आज का ब्लॉग भी यहीं रैप अप करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चला, अगर मन करे तो। दिस वी बॉय के वंश साइनिंग ऑफ इन। कल वर्ड से ना भाई, कल से मिलते बहुत वीडियो ब्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। सॉरी